अब कोई अंगार चंद का सत्यानाश कर दे, उस साले को भी खत्म कर दे। उसे खत्म करने के लिए उसके बेटे ही काफी हैं। जलने दो पटाखों को, होने दो जश्न। तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजे से। बहुत जुबान चलाता है साले, बोल क्यों आए यहाँ? मैं अंजलि से मिलने आया हूँ। तेरा क्या लेना देना मेरी बेटी के साथ? वो तो मैं उसी को बताऊंगा, बुलाइए उसे। अंजलि, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, अपना परिवार, घर बार, सब कुछ। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। क्या बकता है? हमारे घर में आकर हमारी इज्जत पर हाथ डालता है। तुम लोग मत बोलना, मैं बात करूंगी उससे। बेटी, इसे साफ साफ तुम कह दो ना, उससे तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं, सिर्फ प्यार का नाटक किया था। और ये भी कह देना उसे, उसका बाप आकर हमारी चौखट पर नाक रगड़ेगा तब भी तेरा फैसला नहीं बदलेगा। तू क्या सोच कर यहाँ आया? तू बुलाएगा तो मेरी बेटी तेरे साथ चली जाएगी? वो सिर्फ तुझसे बदला ले रही थी। झूठ है ये। अंजलि, कह दो इन्हें कि ये सच नहीं है। चुप क्यों हो? बता दे इन्हें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बताओ हमारे बीच क्या तय हुआ है। अबे चल निकल उल्टे पांव, वरना टांगे अलग से जाएंगी तेरे साथ ठोकरे। चल। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। चाली नाकाम हो गई। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से मार दूंगा। मारना मत साले। ये रुक साले, तेरी लाशी तेरे बाप के कंधे पे जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा फौलादी हाथों से। अबे जा! मैं आज देखने आया था कि मेरा प्यार मेरे साथ है या नहीं। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद तेरी सूरत ये कहती है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आऊंगा और उसे लेके जाऊंगा, होता है जो कर ले। जा। जाएगी उसे मिलने, जाएगी उसे मिलने। बोल बोल, जाएगी उसे मिलने। हाँ हाँ जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी। जब विजय पुकारेगा उसके साथ जाऊंगी। तू जाएगी उसे मिलने? छोड़ो उसे, मैं देखती हुई से। रुक जा, रुक जा मैं बस। वीर तू अंदर जा। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या करना चाहते हो? भागना चाहते हो इसे? बीच में मत पड़, तुझे बोला ना मैंने। बीच में मत आइए आप। भैया हट जाइए, भैया हट जाइए आप लोग। अरे कभी तो अक्ल से काम लो। ये सब किया क्या रहा माँ का है, इसी ने तो भड़का अंजलि को। अगर सजा देना तो इनको दो, इनको दो, पूछो उनको क्या हुआ। हाँ? अंजलि तू अंदर चल, चल मत रो। वीरू ने तुम लोगों को रोका, बिल्कुल ठीक किया। अरे लड़की को एंकर निचोड़ने से क्या फायदा होने वाला है? देखिए जो हुआ वो हो चुका। अब जल्द से जल्द उस लड़की की शादी करा दीजिए और उसे प्यार से समझा बुझाकर सही रास्ते पे लेके आइए। बंद करो अपनी ये नसीहत। वकील, तुम्हारी इन्हीं नसीहतों के कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्यों? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वहां एक लड़की जानी चाहिए। मैंने ये कब कहा? लड़की इसी घर से भेजनी चाहिए। बस बस, ये बात बंद करो। जो हुआ खबर खा छोड़ो, आगे कुछ सोचो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंजलि के लिए एक अच्छा लड़का तलाश करो। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, डोली उठ जानी चाहिए। 15 दिन में? हाँ। क्या लड़का पेड़ से तोड़ के लाओ? अब कहीं से भी तोड़ के लाओ, लेकिन हमारी औकात का हो, खानदानी हो और ऊंची नाक वाला हो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लौंडे मेरी बगल में दबे। ऐसा बगल फड़फड़ाओ और दूल्हा निकल आए।
भाई क्या किया मैंने? ऐसी बात है तो लड़का तुम्हारी बगल से ही ले लेते हैं। हाँ? सत्तू, सत्तू। डॉक्टर सत्तू सतेंद्र, तुम्हारा बेटा। उसमें क्या खराबी है? हाँ, इसमें परेशानी क्या है? नहीं नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात हम नहीं लोगों को है। भी कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ो। क्या है ना, वो जो जय है ना, वो धमकी दे के गया है कि उसके मन में आएगा वो करेगा। कहीं वो मुझे और मेरे बेटे को कम न कर दे। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना। इन सेठ लोगों को 2 चाय देना मेरे खाते से। अगर हमें तेरे खाते में से कुछ चाहिए तो तुझे बता देंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अपना पुराना हिसाब बाकी है। तो अभी चुकता कर देते हैं। वही तो मैं चुकता करने जा रहा हूँ। बलराम भैया, आपके भाइयों को कुछ गुंडे मार रहे हैं बैल बाजार में। जल्दी जाइए वरना आप 2 ही रह जाएंगे। किसने भेजा तेरे को? लक्ष्मी देवी। बाहर निकलो सालों। भाड़े के पिल्लों को भेजकर यहाँ छुप कर बैठे। निकलो बाहर। ए बुढ़िया, अब तेरा बुढ़ापा हम भाइयों को जवानी में आपस में लड़ाएगा। हाँ, याद रहे, हम भाइयों के आपस में भले हजारों झगड़े हो, लेकिन हम पर किसी ने एक पत्थर भी फेंका ना तो इन टट्टुओं के धड़ पर सिर नहीं होगा। और जिसके लिए हम भाड़ के गुंडे नहीं लाएंगे, खुद चलकर यहाँ आएंगे और कर देंगे। ये मैं कह रहा हूँ बलराम, समझे बुढ़िया? अबे जाबे कुत्ते तेरी तो। जाओ। बहुत ऊंची फेंक रहा है छोकरे। क्या कहा तूने? अगर मैंने एक भी पत्थर फेंका तो मेरे बेटों के धड़ पर सिर नहीं होगा क्या? ऐसा है तो पत्थर नहीं, हार फेंकूंगी तेरे भाई के गले में। जानते हो तेरा भाई तेरे बाप के मुंह पर थूक कर घर बार छोड़कर क्यों निकला है? मेरी नवासी से शादी करने के लिए। अब मैं भी देखूंगी कि तेरा भाई मेरी नवासी के गले में मंगलसूत्र बांधेगा। और उन धागों से तेरे बाप के गले का दम घुटेगा। जाके बोल तेरे बाप से उस ठंडे अंगारे से रोक सके तो रोक ले। माँ, ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? किससे पूछकर बोल रही थी ये सब? मेरी बेटी और उस भिखारी के साथ
हरगिज नहीं। अगर ऐसी बात है कि तुम ही सब कुछ तय करने वाली हो, तो हम क्यों हैं यहाँ? क्यों है तुम्हारे साथ? तुम्हारी मोटी अकल हमेशा थूक से आटा गूंथती रहेगी। मैंने कह दिया तो क्या कर दूंगी शादी? वही होगी जहाँ तुम चाहोगी। अगर ऐसी बात है तो तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? हाँ कहा, ना कहा होता ना तो अब तक जो हमने किया उस पर पानी फिर जाता। अब देखना उनकी कहानी किस पन्ने पर खत्म होती है। हुक्म पिताजी, उसे जिंदा लाम या मुर्दा? रुक जाओ। किससे पूछ कर इस जमीन पर पैर रखा तुमने? हाँ शक्ति, हम यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो क्या रिश्ता लेके आए हो? चलो निकलो यहाँ से। हमने सुना है कि कोई भी मदद मांगने आता है अंगारचंद जी के पास तो उसे ठोकर नहीं मारते। तुम्हारी तो मैं। चलो निकलो यहाँ से। रुक जाओ शक्ति, आने दो इन्हें अंदर। क्या बात बोलता है। आए लागे। हमें माफ कर दीजिए अंगारचंद जी। हमसे जो गलतियां हुई हैं उस बात को लेकर अपने दिल में कोई बैर नहीं रखना। भूल जाओ सब कुछ। आपके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए, उसके लिए आपका बेटा मदद के लिए हमारी लक्ष्मी माँ के पास आया था। और माँ तो सिर्फ आपको हराना चाहती है हमेशा, इसलिए हमने जहाँ रिश्ता तय किया था माँ ने ठुकरा दिया। और माँ ने तो इज्जत पकड़ी हुई है कि वो आपके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा के ही रहेगी। फिर भी हम लोग चाहते हैं जहां मेरी भांजी का रिश्ता तय हुआ है उसी से उसकी शादी हो। इसके बावजूद अगर हमारी माँ या आपके बेटे ने शादी में बखेड़ा डालने की कोशिश की तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है वो सब मैं करूंगा। तुम चाहते हो ना कि ये शादी हो, मैं देखूंगा कि ये शादी जहां तुम लोग चाहते हो वहां हो जाए। पिताजी। शक्ति, अगर फर्श पर गिरा हो इंसान तो उसे उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। दुनिया में किसी से भी हारूं, लेकिन अगर मैं अपने ही बेटे से हार गया तो अंगारचंद होने पर लानत है मुझे।